नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीएस सिंप्लीफाइड में। आज हम समझने वाले हैं कि शेयर मार्केट में जो बढ़ोतरी या कमी होती है वो कैसे होती है और उसके कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना कोई समय गवाए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स को अगर समझना है तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि शेयर क्या होता है, और अगर शेयर को समझना है तो उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल क्या होती है। तो किसी भी कंपनी की कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मतलब किसी भी कंपनी का ऐसा वेल्थ जो उसकी आज की ज़रूरतों का खर्चा उठा सके, और अगर उसको कहीं इन्वेस्ट किया जाए तो इन्वेस्ट करने के बाद वो फ्यूचर में उसके लिए कोई इनकम जनरेट कर सके। ठीक, तो इसको बोला जाता है कैपिटल। दूसरा, कैपिटल हमेशा लिक्विड होनी चाहिए। अब ये लिक्विड मतलब क्या होता है? लिक्विड मतलब होता है कि अगर उस कैपिटल को आप बेचते हैं तो कितनी जल्दी आपको उससे पैसा प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि चेक है। चेक और हाउस, दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। अब चेक को आप बैंक में ले जाओ और तुरंत ही इसको आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है। और हाउस को यदि आप बेचने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राहक लाने पड़ेंगे, और हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए, 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, तो आपको कैश लेट मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि चेक जो है दैट इज मोर लिक्विड देन हाउस। ये होती है लिक्विडिटी। तो 100% लिक्विड क्या चीज़ हो गई? हमारी करेंसी 100% लिक्विड होती है। ठीक, तो ये तो हो गई कैपिटल। अब हम समझते हैं कि शेयर क्या होता है। तो शेयर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, जैसे हमारे मकान रहता है तो मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। ईंट से ही सारा मकान बनता है। उसी तरीके से कैपिटल को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सबसे छोटा टुकड़ा जो बचेगा उसको बोलेंगे हम शेयर। ठीक है, उसी को हम एक अपनी बॉडी की सेल से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी होती है, और हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। तो उसी तरीके से कैपिटल की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो शेयर है। शेयर दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक तो इक्विटी कैपिटल होता है और दूसरा जो होता है वो प्रेफरेंशियल शेयर होता है। तो इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर मतलब होता है कि आपको उस कंपनी में वोटिंग राइट मिलेगा, और यदि कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट मतलब अगर वो नुकसान में जाती है और बेची जाती है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस बेचने के दौरान किसको मिलेगा? वो मिलेगा प्रेफरेंशियल शेयर वाले को। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर वाला वोटिंग नहीं कर सकता है कंपनी के डिसीजन में। तो इसलिए इक्विटी के ऊपर पेमेंट करते टाइम प्रेफरेंशियल शेयर वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है, जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तो ये दोनों शेयर और अलग अलग टाइप के शेयर होते हैं। राइट शेयर भी होता है, तो इसको हम बहुत बोनस शेयर होते हैं, तो इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज का टॉपिक ये नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्या सवाल ये उठता है, तो क्या कोई कंपनी मनमाने ढंग से शेयर इशू कर सकती है? इसका जवाब है ना। तो कोई भी कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? कोई भी कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है ये उसकी ऑथोराइज कैपिटल से तय होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज कैपिटल मतलब जब कंपनी बनती है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम का एक एमओए नाम का डॉक्यूमेंट बनता है। उस एमओए में जितने रुपए का उल्लेख होता है, मतलब मान के चलिए इसमें 1000 रुपए का उल्लेख है, तो वो कंपनी 1000 रुपए तक के शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात, ये जो ऑथोराइज कैपिटल है ये समय समय पे घटाई और बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑथोराइज कैपिटल आपकी फिक्स नहीं होती है। अगर कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल आज 1000 रुपये है तो बढ़ के कल वो 1500 रुपये की जा सकती है। तो कल की डेट में फिर कंपनी 1500 रुपये के शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो लॉफुल प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो अमाउंट उल्लेखित होती है उसके ऊपर कंपनी को फी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया कि कोई कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है। तो ऑथोराइज कैपिटल हमने समझ ली। इससे मिलता जुलता एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल मतलब होता है
कि जैसे कंपनी ने कोई अभी हमने समझा था कि 1000 रुपये के शेयर की उसकी ऑथोराइज कैपिटल है, लेकिन अगर मान के चलिए कि वो 800 रुपये के ही शेयर इशू करती है तो उसको बोलेंगे इशू कैपिटल। 800 रुपये के शेयर कंपनी ने इशू किए, लेकिन जो लोगों ने भुगतान किया अगर वो 500 रुपये का ही किया तो उस 500 रुपये का जो एक्चुअल पैसा कंपनी को मिला उसे बोला जाता है पेड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो इससे साबित होता है कि पेड अप कैपिटल जो होती है वो हमेशा ऑथोराइज कैपिटल के से छोटी होगी या तो फिर उसके बराबर होगी। इसको ये जो सर्कल बने हैं दो उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए ये देखिए पेड अप कैपिटल छोटी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती, ऑथोराइज कैपिटल के बराबर। जितने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शेयर लिखे हुए उससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती। मतलब ऑथोराइज कैपिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पेड अप कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल भी समझ में आ गई। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ी हुई आगे की एक टर्म है जिसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है किसी कंपनी का एम कैप इज इक्वल टू शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस ऑफ शेयर। जैसे हमने 500 रुपये का शेयर हमने इशू किया, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर आपके पास 500 है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो आपका ऑथोराइज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 5000 रुपये। ठीक, तो किसी भी कंपनी के पास जितने नंबर ऑफ शेयर होते हैं और एक शेयर की जितनी प्राइस होती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए कंपनी ये है, उसके पास शेयर का प्राइस है 80 रुपया और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 4000। इन दोनों को गुणा कर दिए तो 3,20,000 उसका क्या हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन। दूसरी कंपनी के पास 50 रुपये का शेयर है एक वैल्यू उसकी और 3000 शेयर है तो 1.5 लाख उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तीसरी कंपनी सी है, इसके पास 30 रुपये का एक शेयर है और 2000 रुपये उसके पास 2000 नंबर ऑफ टोटल शेयर 2000 है, तो इसका मार्केट कैपिटल हो गया है 60 लाख रुपए। दोनों का गुणा है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इन तीनों को जोड़ दे तो ए प्लस बी प्लस सी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 5,30,000 रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते। इसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन से ओरिजिनेट होती हुई एक चीज हो रही थी जिसको बोलते फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना है तो इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि फ्री फ्लोट शेयर क्या होता है। मान के चलिए कि कोई कंपनी, उसके पास टोटल शेयर 8000 है। मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेयर, ये पैसे नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर है। 8000 क्या है, नंबर ऑफ शेयर है। और उसमें प्रमोटर के शेयर 1000 है। प्रमोटर मतलब कौन होता है, प्रमोटर मतलब जिसके दिमाग में कंपनी का आइडिया होता है, वो सोचता है, काम करता है और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। इनकॉर्पोरेट करना मतलब कंपनी काम करना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट के शेयर 25,000 है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के शेयर 500 रुपये है। अब ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कौन होता है, मान के चलिए कि किसी की अलमारी, लोहे की अलमारी बनती है, ठीक है, लोहे की अलमारी बनती है तो उसके लिए क्या लगता है, लोहा लगता है। तो एक कोई पर्सन एक्स है, उसकी लोहे की अलमारी बनाने की कंपनी है, तो अब वो क्या करेगा, उसको प्रॉफिट के लिए वो लोहे वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, स्टील की कंपनी में या लोहे की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो स्टील की कंपनी में जो उसने इन्वेस्ट किया उसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होते हैं। अब दूसरे बात होते हैं अदर लॉक शेयर। मतलब लॉक शेयर मतलब क्या होता है कि जो बिकने वाले नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी शेयर का उल्लेख किया है वो कोई भी बिकने वाला नहीं है इसमें से। ठीक है, तो आप इन सभी का टोटल करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बनेगा आपका 5000। ठीक है, और ये 8000 टोटल नंबर ऑफ शेयर में से आप ये 8000 को घटा दो तो आपके पास बचेंगे 3000। अब ये 3000 शेयर जो है ये ट्रेड किए जा सकते हैं, ये तो फिक्स है ना। मतलब जितने भी फिक्स टाइप के शेयर है उनको घटा दो टोटल शेयर में से, तो आपके पास जो ट्रेडिंग के लिए शेयर बनता है बचता है उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर। तब आपको फ्री फ्लोट शेयर समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्री फ्लोट शेयर की जितनी संख्या है, जैसे इस कंपनी के संबंध में हमने कितनी फ्री फ्लोट शेयर निकाले थे, 3000। अब नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर को अब एक शेयर के प्राइस से गुणा कर दो। मान के चलिए 10 रुपये आए तो 3000 गुणा 10 बराबर हो गया 30,000। तो ये जो 30,000 रुपये आए ये कंपनी का हो गया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो प्राइस ऑफ अ शेयर
और इस प्राइस के साथ में आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का गुणा करें, ठीक है, टोटल फ्री फ्लोट शेयर का, तो आपको मिलेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये यहाँ पे 80 रुपये मैंने वैल्यू लिए, तो आप 80 से गुणा कर लीजिए, उदाहरण है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर 80 रुपये शेयर का वैल्यू है तो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन हो गया 2,40,000 रुपये, और अगर 10 रुपये है तो 30,000 रुपये होगा भाई, कोई इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बीएससी में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तकरीबन 5,000 से ज़्यादा कंपनी है। कितनी है? 5,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। तो क्या सभी कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं सेंसेक्स को कैलकुलेट करने में? जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कितनी कंपनियां ली जाती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए? तो 30 कंपनियां ली जाती है। 30 कंपनियों का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उसको यूटिलाइज करके सेंसेक्स की गणना की जाती है। भले ही उसमें 6,000 कंपनियां भी हो सकती है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन जिस कंपनी को जरूरत पड़ती है शेयर लेने की या पब्लिक से पैसा उठाने की, वो कंपनी अपना आईपीओ इशू करती है, ठीक है, और आईपीओ इशू करने के बाद वो पब्लिक से पैसा लेती है, तो उसका आप ट्रेडिंग करते समय आप देख सकते हैं कि उसके शेयर घटा बढ़ा ये सब आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मतलब इसका मतलब होता है कि शेयर मार्केट पे वो लिस्टेड है, बट दैट डज नॉट मीन कि उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम यूज करके सेंसेक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी 30 कंपनियां हैं जिनको यूटिलाइजेशन करके मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है? ये देखिए, ये 30 कंपनियां हैं, ये 30 कंपनियां हैं, और इन 30 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज करके उसको कैलकुलेट करके हम शेयर मार्केट के सेंसेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। नॉट ऑल द 5,000 कंपनीज आर टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक। गॉट द पॉइंट। आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक। सेंसेक्स कैलकुलेट होने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज टुडे। मतलब जिस दिन आपको कैलकुलेट करना है सेंसेक्स, उस दिन में जो 30 कंपनियां जो हमने देखी है अभी, उन 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, एक कंपनी का निकलो, 2 कंपनी का निकलो और सबका समेशन कर दो, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, और उसको डिवाइड करो बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन से, ठीक, और उसको गुणा कर दो 100 से। तो इस तरीके से सेंसेक्स निकलता है, ठीक है। अब ये बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आप 30 कंपनीज का निकालना सीख गए, और ये 100 रुपये क्या है इसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, ये 100 रुपये कौन सा है? ये 100 रुपये वो है जब 1978 और 79 में सेंसेक्स को पहली बार कैलकुलेट किया गया था, तब इसकी वैल्यू, सेंसेक्स की वैल्यू 100 मानी गई थी, 100 पॉइंट मानी गई थी। ये ध्यान रखना है, ये रुपए नहीं है, ये रुपए नहीं है, ये पॉइंट है। लेकिन 78-79 में सेंसेक्स की मतलब कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था? 2,000 करोड़ रुपए, ये है। तो ये 2,000 करोड़ रुपए को हमने माना था 100 रुपए, ठीक। अब ये 100 रुपए नहीं है, 100 पॉइंट। अब ये 100 पॉइंट बढ़ते बढ़ते आज की डेट में हुआ है 53,200 रुपए। लेकिन क्या ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है? नहीं, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, ठीक। तो सीधा सा संबंध है भाई, बेस ईयर ये 2,000 रुपये 1979 में था, तो भाई 1979 में 2,000 रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन था, ठीक है। तो 2,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 पॉइंट के बराबर था, ठीक है। अब आज की डेट में मान के चलिए 3,000 है, तो 3,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने पॉइंट के बराबर होगा? सीधा ऐसा है, जबकि जमा लो, 3,000 गुना 100 बटे 2,000, तो आ गया सेंसेक्स, ठीक है। ये हो गया सेंसेक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला। दूसरी बात, मैंने बार बार ये बोला है कि 78-79 में क्या होता था? मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज किया जाता था। लेकिन 2003 से 1 सितंबर 2003 से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। तो अभी हम जो बड़े बड़े जो सेंसेक्स है उनमें जो मेथड यूज की जाती है दैट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी तरफ हम चले गए हैं। कब चले गए? 1 सितंबर 2003 से, ठीक बात। तो उम्मीद करता हूं कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक डमी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक।
अब मान के चलिए कि सेंसेक्स का जो बेस ईयर है उसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ABCD 5 कंपनी आपके स्क्रीन पर दिख रही है उनका 3 लाख रुपया है। ठीक है, 3 लाख रुपया ध्यान रखिए। बेस ईयर का 3 लाख रुपया है तो ये 3 लाख रुपया आएगा अपना नीचे। ठीक है, जब ये अभी समझाया था 100 रुपये का गुणा होगा। अब आज की डेट में आप निकाल लो इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैसे निकालेंगे भाई? टोटल शेयर ए कंपनी के पास 1000 है, फ्री फ्लोट शेयर 800 है, तो फ्री फ्लोट शेयर को प्राइस 700 रुपये इससे गुणा करो। ये प्राइस है, ये वाले कॉलम में लिखा है। तो 8 गुणा 7 56, ये हो गया 5,60,000 रुपये। उसी तरीके से बी का भी निकालो, सी का, डी का और ई का, ये सबका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये इसका हो गया 18 लाख रुपए। ठीक है, इकाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब इन सबके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़ दीजिए तो ये आ गया मान के चलिए 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए हमारा क्या आ जाएगा ऊपर? इकाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब ये इसको ये 5 जीरो चले गए, 3 और 2 5 जीरो चले गए, तो सेंसेक्स कितना बने? 5 से 5। तो ये मान के चलिए कि 40/3 गुणा 100, तो ये मोटे तौर पर 13 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया सेंसेक्स आज की डेट में? 1300 रुपये, 1300 पॉइंट, रुपया नहीं पॉइंट है। तो ये 100 रुपये आज की डेट में बढ़कर कितने हो गए? 1300 रुपये। तो ये इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। अब आज कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन था? अब ये देखिए कैलकुलेशन मैंने ये 10 जून का निकाला, ये देखिए। तो 10 जून को मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था? ये इतना था, आप पढ़ सकते हैं। आप ये करोड़ों में था। और बेस ईयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना लेते हैं? ये वाला इतना फिक्स है, आज की डेट में इतना फिक्स है, इसी से डिवाइड करते हैं। ये कैसे फिक्स होता है? ये अलग अलग हिसाब से सेबी इसको रिवाइज करते रहते हैं, मतलब अलग अलग ईयर्स में इसका रिवीजन होता है। जैसे जीडीपी का बेस ईयर पहले 2004-5 था, फिर क्या हुआ 11-12 हुआ, अब 17-18 करने की बात चल रही है। उसी तरीके से ये बेस ईयर को रिवाइज किया जाता है। बेस ईयर में जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये 100 रुपया फॉर्मूले का है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए 100 रुपये का है, ये 100 रुपये 78-79 में एक सेंसेक्स जितने पॉइंट था उसका है। ठीक है, तो अब जबकि जमाएंगे कि भाई जब 100 रुपया था तब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था? इतना था बेस ईयर के हिसाब से। जब इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है तो कितने पॉइंट हो जाता है? तो भाई ये गुणा भाग करेंगे तो ये 10 जून को जो सेंसेक्स बनेगा वो बनेगा 52,300 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से सेंसेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और आपकी कुछ क्वेरी है तो मुझे ज़रूर मैसेज करिए, मुझे आपका रिप्लाई करने में खुशी होगी। और एक बात और मुझे समझ में आ रही है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं चुपके से और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली बार हम मिलेंगे किसी और ही ऐसे दिलचस्प टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।